दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम 12 भावों में बुध का फल भाग 1 में कुंडली के प्रथम द्वितीय तृतीय भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, बुध जो कि सूर्य से अत्यंत नजदीक ग्रह है। बुध जो कि विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यवसाय, लेखन कला आदि के कारक होते हैं। बुध की स्वयं की राशि है 3 नंबर यानी 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि यानी मिथुन और कन्या। बुध स्वयं की राशि में 6 नंबर राशि में कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं और मीन राशि में 15 अंश तक नीच के होते हैं। यदि बुध कुंडली में स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर उच्च राशि में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, योग कारक होकर बैठे हुए हैं, शुभ भावों में बैठे हुए हैं, मित्र ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के साथ युति में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, दशा बली होकर बैठे हुए हैं, अंश वायु बली होकर बैठे हुए हैं, तो बुध पर जितनी ज्यादा शुभ कंडीशन लागू होगी बुध उतनी ही शुभ स्थिति, उतनी ज्यादा शुभ स्थिति में कहलाएगा। और जब जितनी ज्यादा शुभ स्थिति होगा तो वह जिन चीजों के कारक और दशांतर उतने ही बेहतरीन फल देगा। इसके विपरीत बुध नीच के होकर बैठे हुए हैं, बलहीन होकर बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, गलत भावों में बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों के साथ युति में बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है। बुध बलाबल लिए उनके पास बलाबल बिल्कुल नहीं है या कम है, तो बुध पर जितनी ज्यादा अशुभ कंडीशन लागू होगी बुध उतनी ज्यादा अशुभ स्थिति में कहलाएंगे और जातक को वह जिन चीजों के कारक में दशा उतने ही अशुभ फल प्रदान करेंगे। आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी। कुंडली का लग्न भाव जो कि जातक का स्वयं का भाव होता है, उसके शरीर का भाव होता है, उसके स्वास्थ्य का भाव होता है, उसके व्यवहार का भाव होता है। और बुध जो कि विद्या, बुद्धि, विवेक के कारक है, यौवन के कारक है। कुंडली के लग्न भाव में प्रथम भाव में यदि बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की जो देह की कांति होती है वह स्वर्ण के समान होती है। यदि बुध लग्न भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है, ऐसा जातक उदार प्रकृति का होता है, ऐसा जातक दीर्घ आयु होता है, लंबी आयु होता है, ऐसा जातक विनोद प्रिय होता है, हंसी मजाक करने का शौकीन होता है, ऐसे जातक को सरकार से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कुंडली के लग्न भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसे जातक का रंग यदि काला है तो ऐसे जातक को बुध बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करता है। यदि उसके शरीर का जो रंग है वह यदि सांवला है तो ऐसे जातक को बुध लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। लग्न भाव में बुध यदि शुभ स्थिति में बैठा है तो ऐसे जातक संगीतज्ञ देखे गए हैं, गायक देखे गए हैं, ऐसे जातक विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कवि होते हैं, ऐसे जातक लेखक हो सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, ऐसे जातक शिल्प कला और दस्तक की कला के भी ज्ञाता हो सकते हैं। लग्न भाव में शुभ स्थिति में यदि बुध बैठा हुआ है और ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है तो उसे बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा ज्यादा धन कमाना आरंभ करता है तो उसका धन दिन प्रतिदिन वृद्धि करता है, बढ़ता जाता है। कुंडली के लग्न भाव में बुध 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 2, 6, 10 में से कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई है और बुध यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक व्यापारी होता है या बड़े फर्मों में बहुत अच्छी नौकरी करता है। कुंडली के लग्न भाव में यहाँ पर बुध और बृहस्पति दशावली होते हैं। यहाँ पर यदि लग्न भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे, बुध के साथ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक ज्ञान के माध्यम से आकर्षित करने वाला बहुत अच्छा शिक्षक होता है, अध्यापक होता है। कुंडली के लग्न भाव में प्रथम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और नवम भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक भाषण देने की कला उसमें जबरदस्त होती है, ऐसा जातक भाषण देने में बहुत ही निपुण होता है। लग्न भाव में बुध शुभ स्थिति में होकर बैठे हुए हैं और साथ में सूर्य देव भी सूर्य बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को नेक घराने की स्त्री मिलती है और वह स्त्री उसकी जो पत्नी होती है वह चरित्रवान होती है। कुंडली के लग्न भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के भाग्योदय होने में देर नहीं लगती है, ऐसा जातक का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है।
यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हुए, तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करके बहुत अच्छा धन कमाता है। विदेश यात्रा करता है, बहुत ही अच्छा धन कमाता है, यानी विदेश वह खूब धन कमाता है। मित्रों, ये हो गए कुंडली के लग्न भाव में शुभ स्थिति में बैठे बुध के शुभ फल। आइए हम लग्न भाव में अशुभ स्थिति में बैठे अब बुध के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि कुंडली के लग्न भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक चापलूस होता है, धोखेबाज होता है, शरारती होता है, क्रोधी होता है, झगड़ने वाला होता है। यदि लग्न भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक गोरे रंग का है तो उसे धन का अभाव हमेशा महसूस होता रहता है। लग्न भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं तो ऐसे जातक को अक्सर गंध का पता नहीं चलता। ऐसे जातक के दांत पीले हो सकते हैं, ऐसे जातक के दांत जवानी में झड़ भी सकते हैं। लग्न भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को विवाह के पहले बदनाम होने का योग बनता है। ऐसे जातक में संतान उत्पन्न करने की शक्ति कम होती है। बुध ग्रह का उसूल है कि यदि लग्न भाव में शुभ स्थिति में बैठा है तो शुभ फल ही देगा, और यदि अशुभ स्थिति में बैठा है तो निस्संदेह वह अशुभ फल ही देगा। यदि किसी बालक की कुंडली में बुध लग्न भाव में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को बाल्यकाल में अंडे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। यदि बुध लग्न भाव में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को हरे रंग का कपड़ा नहीं धारण करना चाहिए। जब भी वो ऐसे में अशुभ स्थिति में बैठे बुध के कारण यदि वह हरा रंग का कपड़ा धारण करता है तो उसे हानिकारक होता है, परेशानी आती है। कुंडली के लग्न भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हैं तो ऐसा जातक नशा करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक को घर में हारमोनियम, तबला जैसे वाद्य यंत्र नहीं रखना चाहिए। मित्रों, कुंडली के लग्न भाव में यदि बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं तो निस्संदेह इसके उपाय कर लेना चाहिए। जिसमें से पहला उपाय है कांसे के बर्तन में देशी घी, कपूर और शक्कर डालकर बहते जल में प्रवाह करें। दूसरा उपाय है मिट्टी की 6 कटोरी में तेल भरकर सरसों का तेल भरकर जमीन में दबावें। इस कार्य को करते हुए कोई देखना नहीं चाहिए। तीसरा उपाय है यदि आप नाक का छेदन करवा सकते हैं तो छेदन करवा लें, अत्यंत लाभ होगा। चौथा उपाय है कि सिद्ध बुध यंत्र धारण कर सकते हैं तो गले में अवश्य धारण करें। ऐसे जातक को हरे रंग से परहेज करना चाहिए, हरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। घर में यदि बाध यंत्र रखा है तो निकाल कर अलग कर देना चाहिए, घर में बाध यंत्र नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो आप इनमें से कोई एक उपाय भी करेंगे तो आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और एक से आप अधिक उपाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम कुंडली के द्वितीय भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को जान लेते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव जो कि धन का भाव होता है, कुंडल का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, और बुध स्वयं वाणी के कारक होते हैं। बुध यदि अच्छा है तो जातक की वाणी बहुत ही अच्छी होती है, व्यवहार कुशल होता है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। यदि द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक प्रखर बुद्धि वाला होता है, बुद्धिमान होता है और धनी होता है, धनवान होता है। बुध के धन भाव में शुभ स्थिति में बैठने से अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपने बाहुबल से धन को अर्जित करता है और अपनी धन का उपयोग वह दान धर्म में भी करता है। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को लिखने में बहुत अच्छी रुचि होती है। ऐसा जातक लेखन कार्य में बहुत रुचि रखता है। साथ ही साथ ऐसे जातक को बोलने की बहुत आदत होती है और बहुत अच्छा बोलता है। ऐसे जातक को लिपिक या कमीशन एजेंट के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की कार्य करने की क्षमता प्रबल होती है। ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ होते रहने की बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। ऐसा जातक उत्तम कार्य करके अपने परिश्रम से बहुत अच्छा धन अर्जित करता रहता है। द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का मस्तिष्क उभरा हुआ होता है। ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है। द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। ऐसा जातक का पिता अमीर हो या ना हो, जातक स्वयं अमीर जरूर बनता है।
बुध द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की माता की आयु लंबी होती है, ऐसे जातक की माता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को मूर्ख जातक को भी बुद्धिमान साबित कर देते हैं। यदि कि कुंडली के द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में होकर बैठे हुए हैं, ऐसे जातक को लेखक, ज्योतिषी, प्रकाशक, संपादक, पुस्तक विक्रेता, घड़ी साज आदि के कार्यों को करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि द्वितीय भाव में बुध बैठे हुए तो आप इनसे संबंधित कार्य करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में होकर बैठे हुए हैं और नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक ईमानदारी से नहीं ठगी करके अमीर बनता है। ऐसा जातक स्वार्थी होता है और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करता है। द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में बैठा बुध जातक के परिवार को और ससुराल वालों को तारने वाला होता है, सहायता देने वाला हो सकता है। द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक हाजिर जवाबी होता है। द्वितीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को लड़की संतान कम होती है और सुखी होती है। मित्रों, ये थे कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में बैठे बुध के फल। आइए अब हम जान लेते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में अशुभ स्थिति में बैठे बुध के अशुभ फल। यदि किसी व्यक्ति, किसी जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं या कह सकते हैं नीच स्थिति में, यहाँ पर यदि द्वितीय भाव में बुध नीच के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की जो विद्या रहती है वह पूर्ण नहीं होती। यदि बुध द्वितीय भाव में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का स्वभाव अक्कड़ बन जाता है। ऐसे जातक को चर्म रोग होने का भय बना रहता है क्योंकि बुध चमड़ी का भी कारक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध वक्री होकर बैठे हुए हैं तो दरिद्रता का युग बना देते हैं। यदि बुध धन भाव के मालक हैं, खासकर धन भाव के मालक हैं और वक्री होकर बैठे हुए हैं तो वह दरिद्र बना देते हैं। द्वितीय भाव में बुध के साथ यदि बृहस्पति बैठे हों और शुभ स्थिति में बैठे शुभ प्रभाव में तो ऐसा जातक गणतज्ञ होता है। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक स्वार्थी होता है और स्त्री मुक्त होता है, स्त्री से माया मोह नहीं रख सकता। ऐसे जातक की विवाह के बाद भी पुत्र होते भी हैं तो उसे पुत्र का सुख नहीं मिलता। द्वितीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अधिक बोलता है, अनावश्यक बोलता है। ऐसे जातक को व्यापार, सट्टा, जुआ से हानि होती है। द्वितीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का पिता भले ही धनवान हो लेकिन उसे अपने पिता का सुख नहीं मिलता। ऐसे जातक को उसके पिता मरे के बराबर हो सकते हैं। यदि बुध द्वितीय भाव में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को लड़की संतान अधिक प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और जातक अपने पास अपनी साली जी को रखता है या उनसे प्रेम संबंध स्थापित करता है तो यह उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। यदि किसी जातक की कुंडली की द्वितीय भाव में बुध बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं तो ऐसे जातक के बुआ, बहन, बेटी विधवापन हो सकती हैं, उनको नरक जैसा जीवन बिताना पड़ सकता है। मित्रों, कुंडली की द्वितीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो इसके उपाय निस्संदेह आपको कर लेना चाहिए। पहला उपाय है आपको दुर्गा माता की स्तुति प्रतिदिन करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय है सिद्ध बुध यंत्र हरे रंग के धागे में धारण करें। सिद्ध बुध यंत्र को आप हरे रंग के धागे में शुक्ल पक्ष के बुधवार की सुबह यदि धारण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। तीसरा उपाय है कुंवारी कन्याओं को 1 महीने में किसी एक शुभ दिन पर उनको घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं और उन्हें कुछ दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथा उपाय है कि नाक का छेदन करवा करके 90 दिन तक चांदी धारण करें। प्रतिदिन प्रातः काल ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करें। यह मंत्र प्रतिदिन आपको 1 माला जाप करना है चंदन या तुलसी की माला से, लेकिन आपको तोता, भेड़, बकरी आदि का पालन बिल्कुल नहीं करना है। हरे कपड़े से आपको परहेज करना है। आइए मित्रों, अब हम कुंडली की तृतीय भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को जान लेते हैं। मित्रों, कुंडली का तृतीय भाव जो कि साहस, पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है।
तृतीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को व्यापार करने की बहुत अच्छी प्रेरणा प्रदान करते हैं, क्योंकि व्यापार में व्यवहार कुशलता और बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है, जो कि बुध उसे भरपूर तरीके से प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसा जातक चतुर व्यवसायी होता है। तीसरे भाव में शुभ स्थिति में पड़ा बुध लेखक, वक्ताओं, कवि, ज्योतिषी आदि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि ये लोग तभी सफल हो सकते हैं जब वह अपने विचारों, भावों को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर सकें, व्यक्त कर सकें। तृतीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और पुरुष राशि में बैठे हुए हैं। पुरुष राशि कौन? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 11 जो राशि, इनमें से कोई भी राशि यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर बुध बैठे हुए शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक की जो विद्या होती है वह पूर्ण होती है। ऐसा जातक सुंदर लेखन लिखने वाला होता है, उसकी जो राइटिंग होती है बहुत ही सुंदर होती है। साथ ही साथ ऐसे जातक के पास गजब की स्मरण शक्ति होती है, कोई भी कुछ भी चीज वह भूलता नहीं है। तृतीय भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और इनका संबंध किसी प्रकार से शनि से बन रहा है, शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक जीवन के अंतिम काल में, अंतिम अवस्था में सभी कुछ त्याग कर मोक्ष का आलिंगन कर लेता है, अर्थात वैरागी हो जाता है। तीसरे भाव में शुभ स्थिति में पड़ा बुध लेखक, प्रकाशक, वक्ताओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तीसरे भाव में बुध शुभ स्थिति में पड़ा है तो ऐसे न्यायाधीश के लिए यह बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा जातक यदि न्यायाधीश बनता है तो उसे न्याय बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तीसरे भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। 11 नंबर की राशि यहाँ पड़ी हुई है और यहाँ पर बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है। तीसरे भाव में शुभ स्थिति में पड़ा बुध जातक को तेजस्वी, बुद्धिमान चालक बनाता है। ऐसे जातक की जो आयु होती है वो लंबी होती है, 80 वर्ष से ऊपर की आयु जीता है। ऐसे जातक को लेखन कार्यों में बहुत अच्छी सफलता और बहुत जल्दी सफलता में मिल जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा जातक ईर्ष्यालु होता है, दूसरों की तरक्की की वह जड़ें काटता रह सकता है। कुंडली के तृतीय भाव बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और 11वां भाव खाली है, तो ऐसा जातक हकीम, डॉक्टर या चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। मित्रों, ये हो गए कुंडली के तृतीय भाव में शुभ स्थिति में पड़े बुध के शुभ फल। आइए हम जान लेते हैं कुंडली के तृतीय भाव में अशुभ स्थिति में पड़े बुध के अशुभ फलों को। कुंडली के तृतीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के भाई कम होते हैं। ऐसा जातक फिजूल खर्ची से परेशान रहता है। तीसरे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और 6, 7वें भाव में राहु, केतु या शनि में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के पिता, फूफा, माँ की मृत्यु उसके छोटी उम्र में ही हो सकती है। ऐसे जातक को हरे रंग के कपड़े पहनना, हरे रंग की मूंग की दाल खाना और घर में कांच की बोतल रखना हानिकारक होता है। तृतीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसे जातक के निवास स्थान के पास में सहतूत, बेलदार पौधे यदि लगे हुए हैं तो जातक पर उनका बुरा असर पड़ता है। तीसरे भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को जो संतान होती है वह देर से होती है। ऐसे जातक के घर में मौतें अधिक हो सकती हैं। यदि कुंडली के तृतीय भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो इसके उपाय आपको कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है रात के समय साबुत मूंग पानी में भिगोकर सुबह गाय को खिला दें। यह उपाय आपको 43 दिन तक करना है। यह उपाय आपको बुध की जो परेशानी है उनसे निजात दिलवाएगा। साथ ही साथ यदि कोई आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बहुत ही अच्छी सफलता आपको दिलवाएगा। दूसरा उपाय है बुधवार के दिन पलाश के पत्ते दूध से धोकर किसी वीरान स्थान पर दबावें और जिस स्थान को आप खोद दबाने के लिए उस औजार को वहीं पर छोड़े आए और इस कार्य को करते हुए आपको किसी को देखना नहीं, आपको कोई देख ना पाए। तीसरा उपाय है पीले रंग की 6 कोड़ियाँ जलाकर उनकी जो राख है वह दरिया में बहते जल में बहाएं। यह कार्य आपको रेगुलर 7 दिन करना है। चौथा उपाय है पागल खाने में आप कुछ खाने पीने हेतु दान करें।
या विशेषकर फल दान करें, क्योंकि फल बुध के कारक होते हैं। और जिसको दमा रोग है उसे आप दमा रोग संबंधी दवाइयाँ मुफ्त में दें। आप चाहें तो 5 उपाय भी कर सकते हैं। 5 उपाय में आप बकरी दान कर सकते हैं या पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। कुंडली के तृतीय भाव में बुध अशुभ स्थिति बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो आप इनमें से कोई एक उपाय भी करेंगे तो भी आपको इनको पूरा लाभ मिलेगा। आपकी जो समस्याएं हैं वह समस्याएं खत्म होंगी, कम होंगी। यदि आप एक से ज़्यादा उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं, उससे आपको और लाभ ही होगा। मित्रों, ये थी कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी, साथ ही साथ सटीक उपायों की जानकारी। अब वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट लेने का। पहला लकी कमेंट है गौतम चड्डा जी का। गौतम चड्डा जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूँ। आपने विनम्रता पूर्व लिखा है, गुरुजी प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। तो चड्डा जी, आपका सदैव कल्याण हो। ईश्वर आपको तमाम खुशियाँ प्रदान करें, आपकी दुख दर्द समस्याओं को खत्म करें। आपने आगे लिखा हुआ है, गुरुजी मेरी कुंडली नहीं है, मेरे पास जन्म तारीख भी नहीं है, लेकिन गुरुजी मैं कर्ज से परेशान हूँ, कृपया सरल सा उपाय बताएं, अति कृपा होगी। तो अवश्य राजन, मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो निसंदेह ईश्वर हनुमान जी, प्रभु हनुमान जी की कृपा आप पर होगी और आप कर्ज से जरूर मुक्त होंगे। चड्डा जी, आपको पहला उपाय ये करना है कि एक आप मूंगे की माला ले लीजिएगा। मूंगे की माला से आपको प्रतिदिन सुबह एक माला शाम को ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है। एक माला सुबह और एक माला शाम को। साथ ही साथ प्रतिदिन सुबह ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आपको करना है और इस पाठ की शुरुआत आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करना है। और यह पाठ आपको तब तक करना है जब तक कि आप कर्ज से मुक्त ना हो जाएं। आपको जो मैंने मंत्र बताया है वह जाप करना है आपको नित्य प्रतिदिन, और आपको जो पाठ बताया है यह पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है। साथ ही साथ हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ और कीजिए और हनुमान जी को सिंदूर और चूल्हा चढ़वाइए और हनुमान जी को गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर गुड़ का प्रसाद आप बांटिए। इतना सब करते हुए आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, अपनी कर्ज मुक्ति हेतु हनुमान जी प्रभु से प्रार्थना कीजिए। निसंदेह बहुत जल्द हनुमान प्रभु जी आपकी जो समस्या कर्ज मुक्ति की समस्या का है, आपको बहुत ही जल्दी इससे निजात दिलवाएंगे। तो गौतम चड्डा जी, ये है आपकी समस्या का बहुत ही सरल सा उपाय, जिसे आप जरूर करें और आप पर हनुमान जी की कृपा जरूर होगी और आप कर्ज की समस्या से बहुत जल्द मुक्त होंगे। आइए अब हम दूसरे लकी कमेंट पर चलते हैं। दूसरा लकी कमेंट है मनीष कुमार जी का। मनीष कुमार जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूं। मनीष कुमार जी, आपने विनम्रता पूर्व लिखा है, गुरु जी प्रणाम। तो मनीष जी, आपका सदैव कल्याण हो, ईश्वर आपको तमाम खुशियाँ प्रदान करें। साथ ही साथ आपके जीवन में जो समस्याएं तकलीफियाँ हैं उनका ईश्वर हरण करें। मनीष जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तारीख है 5/7/1996, जन्म का समय है सुबह 11:25 और आपको जो जन्म स्थान है गुनातीत नगर। आपका प्रश्न है, गुरुजी कृपया बताने कृपा करें कि मैं कौन कौन से रत्न पहन सकता हूँ, कृपया पहनने हेतु मार्गदर्शन अवश्य राजन। मनीष जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपकी कुंडली सहलग्न की है और आपकी जो राशि है वह है राशि कुंभ है। आपकी कुंडली अनुसार आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं, शुक्र का रत्न हीरा धारण कर सकते हैं, सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं और गुरु बृहस्पति का रत्न आप पुखराज धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक होकर बैठे हुए हैं और आप इनका रत्न धारण करते हैं तो अत्यंत शुभ होगा और आपको इस जीवन में बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, आपकी उन्नति अवश्य होगी। आप चाहें तो 6 रत्ती का मूंगा स्वर्ण धातु में मध्यमा अंगुली में शुक्ल पक्ष के मंगलवार के प्रातः सुबह आप धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो शुक्र का रत्न हीरा 6 रत्ती का स्वर्ण धातु में कनिष्का अंगुली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के प्रातः धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 रत्ती का नारंगी लाल माणिक्य स्वर्ण धातु में अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के रविवार को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो बृहस्पति का रत्न पुखराज 6 रत्ती का स्वर्ण धातु में तर्जनी अंगुली में शुक्ल पक्ष के गुरुवार को प्रातः धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 रत्ती का हरा पन्ना
स्वर्ण धातु का कनिष्का उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः धारण कर सकते हैं। मनीष जी, ये हो गया आपके प्रश्न का जवाब। आइए अब हम तीसरे लकी कमेंट पर चलते हैं। तो तीसरा लकी कमेंट है चेतन बहरी जी का। चेतन बहरी जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूँ। आपने विनम्रता पूर्वक लिखा हुआ है, गुरु जी प्रणाम। तो चेतन जी, आपका सदैव कल्याण हो, ईश्वर आपको तमाम खुशियाँ प्रदान करें, आपकी दुख दर्द समस्या सभी समाप्त करें। चेतन जी, आपका जन्म तारीख है 8/2/1996, दोपहर के 2:35 पर जो स्थान है वह जन्म स्थान है आपका कटनी, इंडिया। आपका प्रश्न है कि गुरुजी मैं कौन सा बिजनेस व्यवसाय करूं, मुझे बिजनेस में सफलता मिलेगी या नहीं। चेतन जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, आपकी कुंडली कन्या, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और आपकी जो राशि है वह है कन्या राशि। चेतन जी, आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे सुंदर राजयोग बने हुए हैं। आपको व्यवसाय की बात करें तो इस आपकी कुंडली में व्यवसाय का बहुत ही तगड़ा युग है, बहुत ही गजब का युग है। आपको व्यवसाय करना अत्यंत लाभप्रद होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के केंद्र भाव में 400 ग्रह बैठे हुए हैं और दशम भाव जो कि बिजनेस व्यवसाय का भाव होता है, हमारे कर्म क्षेत्र का भाव, कर्म का भाव होता है हमारा, और दशम से दशम भाव होता है जो कि हमारे व्यापार का भाव होता है। तो दशम भाव जो कि हमारे कर्म का, कर्म क्षेत्र का, बिजनेस व्यवसाय का भाव होता है, और दशम से दशम होता है सप्तम भाव जो कि व्यापार का भाव होता है। और आपकी कुंडली का दशम भाव और दशमेश दोनों ही बली है, आपकी कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश दोनों ही बली। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो बिजनेस का युग है बहुत ही गजब का युग है। अब ये बात ये आती है कि बिजनेस किस चीज़ का किया जाए, तो आपकी कुंडली के दशम भाव में शुक्र मालव योग बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि एक अत्यंत श्रेष्ठ योग है बिजनेस हेतु। यदि आप शुक्र से रिलेटेड, शुक्र से संबंधित बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही गजब की तरक्की और बहुत जल्दी तरक्की प्राप्त करेंगे। आपकी कुंडली का लाभ भाव का मालक अपने से 11वें मतलब लाभ के लाभ में आ गया है, तो यहाँ पर बिजनेस की जो स्थिति है बहुत ही लाभ देने वाली, बहुत ही गजब की है। आपकी कुंडली में बिजनेस संबंधी बहुत ही गजब की योग बनी हुई है। फिलहाल मैं आपकी कुंडली का यहाँ पर पूरी व्याख्या नहीं करूँगा। फिलहाल आपके प्रश्न अनुसार आपको शुक्र का बिजनेस करना, शुक्र से संबंधित चीज़ों का बिजनेस करना अत्यंत लाभप्रद होगा। और व्यवसाय की बात करें तो आपको व्यवसाय में तो गजब की सफलता का युग है। अब शुक्र के बिजनेस व्यवसाय क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप शुक्र के बिजनेस जैसे सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई भी वस्तु का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता से जो जुड़ा हुआ ये वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस व्यापार करें तो आपको विशेष बहुत अच्छी लाभ होगा। आप चाहें तो ज्वेलर्स का भी बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, आप चाहें तो मेकअप विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, शोधन सौंदर्य प्रसाधन आभूषण विक्रेता बन सकते हैं, मनोरंजन की वस्तुओं का भी आप बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, शादी में काम आने वाली सभी वस्तुओं का आप बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। आप चाहें तो गिफ्ट आइटम का भी बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, आप चाहें तो गारमेंट कपड़े का भी बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी जो बिजनेस व्यवसाय मैंने आपको बताए हैं यह सभी बिजनेस व्यवसाय शुक्र से जुड़े हुए शुक्र के बिजनेस व्यवसाय हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो फोटोग्राफर, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो संचालक आदि का कार्य भी कर सकते हैं। चेतन जी, आप इनमें से कोई भी बिजनेस व्यवसाय करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और आपको बिजनेस बहुत ही गजब की सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, ये थे आज के 3 लकी कमेंट। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आप कुंडली दिखा कर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मित्रों, यदि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो इस कार्यक्रम को आप शेयर कीजिए, अपने परिवार, मित्रों और संबंधियों को शेयर कीजिए, ताकि वे सभी भी अपनी समस्याओं को कमेंट में भेजकर उनका उपाय प्राप्त कर सकें, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचा रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक खास नए विषय। भाग 2 में कुंडली के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों और सटीक उपायों की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।